चल रहा था वो ये चल रहा था कि वास्तव में जो विचार आता है, अनुभूति से पहले का जो विचार है, वो सारा का सारा विचार क्या है? साधक नहीं है, बाधक है। साधक नहीं है, बाधक है। क्योंकि साधक तो एकमात्र वही है जो उस समय हो रहा है, जिसका आश्रय आपने लिया। अगर विकल्पों में आप ये सोच रहे हो कि मैं जाननहार हूँ, विकल्पों में तो इसका मतलब अभी आपने अपने परमात्म स्वरूप का आश्रय नहीं लिया है। क्योंकि साधक ही साध्य है, साधन ही साध्य है। समझ में आई ना बात? अब तुमने विकल्पों में सोच रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि अभी अपने ऊपर नहीं है। हाँ, प्रयासरत हो, लेकिन दृष्टि अभी गई नहीं है। जिस समय वो दृष्टि उस समय होगी, उस समय ये विकल्प भी खड़े नहीं होंगे। और ज्ञानी को ये होते हैं अनुभूति से पहले, तो उसी क्योंकि ये होते हैं, है ना, और उसके बाद अनुभूति अगर हुई तो ज्ञानी को तो होनी ही होनी है। क्योंकि अगर अनुभूति नहीं होगी तो वो ज्ञानी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो जो अनुभूति से पहले ये जो विचार आए, विचार विकल्प आए, उनको व्यवहार नए से साधक कह दिया जाता है। ये साधक कहा जाता है क्योंकि जब तक ये विचार नहीं आएंगे, अनुभूति भी नहीं होगी। लेकिन मात्र ये विचार से किसी को अनुभूति हो जाए ऐसा कोई माने तो वो भी मिथ्या भ्रांति है, वो भी गलत है। लेकिन वास्तव में ये विचार आते रहेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। और जब इनको साधन मान लेगा, भाई किसी कोई ऐसी चीज है, किसी ने अपने हस्तावलंब जो लकड़ी है जिसके सहारे वो चल रहा है, उसको उसने साधन मान लिया कि मैं तो अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे इससे प्रेम हो गया। तो उसकी टांग ठीक भी हो जाए और वो लकड़ी को छोड़े नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं। वास्तव में उसकी फिर टांग कभी ठीक होने वाली नहीं है। स्थायी सहारा बिल्कुल। किसी की टांग टूट जाए और उसकी प्लास्टर चढ़ जाए और उसे प्लास्टर से प्रेम हो जाए, नहीं साहब मैं नहीं उतारूंगा, इस प्लास्टर ने मेरा 2 महीने 3 महीने तक बड़ा साथ दिया है, तो क्या होगा कि वो उसकी टांग और ज्यादा खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी टांग। समझ में आई ना? तो वो सिर्फ देखो ये जो होते हैं ना, कमजोरी के लिए, भरने के लिए, ये उपयोगी तो हैं, लेकिन उपादेय नहीं है। ये शास्त्र स्वाध्याय जो हम तुम चर्चा कर रहे हैं, ये उपयोगी है, बेहद उपयोगी है। प्रत्येक साधक इसको करता है, लेकिन मात्र इसको करने से किसी को अनुभूति हो जाए वो नहीं है। उपयोगी है लेकिन उपादेय नहीं है। उपादेय तो एकमात्र मेरा शुद्धात्मा बस, है ना? अब ये जो विचार हैं ये भी वास्तव में बाधक हैं, क्योंकि साधक को मालूम है कि ये विचार सारे के सारे जाने वाले हैं। अब जो विचार जाने वाले हैं, जिनकी तिलांजलि तू देने वाला है समय मात्र में, है ना, 2 4 5 समय में, मतलब कुछ समय बाद सम्य दर्शन होने वाला है, तो वो ये विचार भी तेरे नहीं रहेंगे अनुभूति के काल में। तो विचार तेरे हुए कैसे? विचार जब उस काल में है नहीं, जिन विचारों का क्षय होने वाला है, तो फिर वो तेरा स्वभाव बन कैसे गए? समझ में आ गई ना बात? तो साधक जानता है, अर्थात साधक मात्र कहता है कि हाँ ये हैं। जानता है माने कहता है अर्थात भीतर से उनको गौण भाव से जानता है। तो उस अपेक्षा से इसको व्यवहार ने कहा गया है। मुख्यता तो अपने निश्चय स्वभाव की ही होती है, लेकिन चूंकि ये साथ में थे, पूर्व क्या कहते हैं उसे, पूर्ववर्ती छड़ी, हाँ, उससे पहले जो पर्याय थी, उस समय ये विचार कौंध रहे थे। ये बिजली चल रही थी, लेकिन है ना, ये कौंध रही थी बिजली, लेकिन उस समय अनुभूति से पहले वाला जो क्षण था, उसमें उसकी अपेक्षा से इसको व्यवहार ने कह दिया जाता है। लेकिन अगर कोई विचार आए और आते रहे और अनुभूति नहीं हुई और वो वापस से शून्य पर आ गया, क्योंकि परिणाम तो एक जैसे होते नहीं है। अभी ठीक है, हम बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत अंदर से एकदम ऐसे परिणाम उछल के आ रहे हैं, बिल्कुल कल्लोलों की तरह उछल रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन अपने गंतव्य तक बाई चांस नहीं पहुंच पाए, थोड़ी सी कचास रह गई,
थोड़ी सी कचास रहेगी, बाई चांस नहीं पहुंच पाए तो वो व्यवहार्य नहीं कहलाएगा। व्यवहार्य वो तभी कहलाएगा जब वो अपनी टारगेट अपने सेट कर लेगा, टारगेट सेट कर लेगा। समझ में आ गई ना बात? हाँ। अब होता है कई बार एग्जाम्पल देते हैं लोग कि हाँ भाई फर्स्ट कौन आया था रेस में, तो रेस में फर्स्ट आने वाले की तो सबको पता है, सेकंड कौन आया था कोई याद नहीं रखता। यानी कि अगर तूने वो अनुभूति करी, तेरा कार्य बना तो कारण की पूछ है, लेकिन अगर कार्य नहीं बना तो कारण कहां से है? नहीं। कार्य जब बना ही नहीं तो कारण कहां से है? तो वो कारण ही नहीं था। कारण तो एकमात्र मेरा शुद्ध आत्मा है, ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो कारण भी है और यही कार्य भी है। साधक कहता है इसका नाम व्यवहार्य है। अब वास्तव में ये हैं तो बाधक, ठीक है ना, वास्तव में हैं तो बाधक। ठीक है। अब क्योंकि वो तो बीच का अंतराय है, ये जो बाधक पना है वो क्या है? बीच का, वो बीच का अंतराय है। समझ में आ गई ना बात? तो इधर तो ध्येय पड़ा है, ध्येय मतलब ये शुद्धात्मा, और इधर जो है वहां से शुरू किया इसने चलना। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता भी है, पड़ता भी है, गिरता भी है, पड़ता भी है। पापा वो क्या कहते हैं, पापा क्या कहते थे कि भैया तू चलाना सीख, तू गिरेगा तभी तो संभलेगा। तो वो जो ये जो विचार विकल्प श्रृंखला चल रही है, ये गिरना उठना है। लेकिन जैसे ये अपना स्मूथ लेवल पर आ जाएगा सहज भाव से, फिर ये विचार भी नहीं करना पड़ेगा कि मुझे यहां मुड़ना है कि वहां मुड़ना है, कि मुझे हैंडल ऐसे पकड़ना है, कि मुझे पैडल ऐसे मारना है। फिर वो अपने आप ही इतना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि उसे वो याद करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? तो वही कह रहे हैं कि इधर तो ये ध्येय पड़ा है और इधर जो है वहां से शुरू किया उसने चलना। तो ये बीच का मार्ग जो है वो अनुभूति में व्यवधान है कि नहीं? व्यवधान है कि नहीं? जब तक ये विकल्प रहेंगे तब तक तो व्यवधान है, तब तक तो व्यवधान है, क्योंकि ये विकल्प हैं तब तक अनुभूति नहीं हो रही है ना। अगर ये कट जाए और वो सीधा अनुभूति में पहुंच जाए तो उसका मन तो ऐसा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये विचार आए बिना रहते नहीं। मन में तो यही चल रही है ना कि भैया ये विचार जाएं, लेकिन अभी साधक की अवस्था में अगर हम कहें कि जो सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि है, जिसने निर्णय करना है या निर्णय हो गया है या निर्णय की तरफ अग्रसर है, वो डेफिनेटली उसके विचार आए हुए रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना? देखो उदाहरण क्या दिया है कि बीच के स्टेशन आए बिना रहते नहीं है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो भैया दिल्ली रास्ते में मथुरा भी आएगा, कोसी भी आएगा, पलवल भी आएगा, हैदराबाद भी आएगा, है ना। अब लेकिन कोई दिल्ली जाने के रास्ते पे वहीं उतर जाए कि नहीं साहब मुझे तो पलवल उतरना है, पलवल मुझे प्रिय है, जाना मुझे दिल्ली है लेकिन मैं पलवल ही रहूंगा, तो फिर दिल्ली कैसे पहुंच पाएगा वो? समझ में आया ना? तो ये बीच के स्टेशन है, लेकिन वो घबराता नहीं है क्योंकि ये तो जानता है कि ये सब आने वाले हैं और आके चले जाने वाले भी। हाँ, अरे ये अपना स्थान कहाँ छोड़ेंगे? आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। किसी भी अवस्था में तू हो, अनुभूति से पहले ये विचार श्रृंखला चलती ही है। और ये विचार श्रृंखला एक्चुअल में क्या कहा जाए कि ये थर्मोमीटर होती है, थर्मोमीटर की तरह है ये विचार श्रृंखला। मतलब जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो ये चेक जो थर्मोमीटर होता है वो ये नहीं नापता कि आपको बुखार है या नहीं है, वो ये नापता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपकी बॉडी का तापमान कितना है। थर्मोमीटर में ये थोड़ी लिखा हुआ था कि आपको फीवर है या आपको ठंड लग रही है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर बताता है। वो तो पैमाना हमने सेट किया है ना, नाम तो हमने दे दिया, हमने बुखार नाम दे दिया है। तो ये जो विचार श्रृंखला है ये क्या थर्मोमीटर की तरह है कि ये आएंगे, बस ये नापेंगे कि भाई तेरे में कितनी वो है, उतार चढ़ाव कितना है, बस। ठीक है ना? ये अपना स्थान कहाँ छोड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहता है और प्रसन्नता से आगे बढ़ता है, बस।
अब कह रहे हैं कि मतलब उसने शुरू से ही चिन्मात्र मैं हूं ऐसा निर्णय कर लिया है, और निर्णय में फर्क हो तो फिर आगे कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा रगड़ा पड़े, है ना, फिर आगे बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा पड़ ही जाएगा, क्योंकि जो पक्ष में अटक जाएगा वो पक्ष में अटक जाएगा। नए पक्षातिक्रांत हो गया है वो। पक्षातिक्रांत जब तक नहीं होगा उससे पहले अगर निर्णय में जरा सी भी उसकी कचास है, उसने खतौनी ढंग से नहीं की है, पक्ष में अंदर घोलन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो किसी ना किसी पक्ष में अटक गया है, फिर उसको अनुभूति नहीं होगी। समझ में आई ना बात? अब क्या प्रश्न किया कि माने कौन सा निर्णय होना चाहिए कि जिस निर्णय में पक्ष नहीं होगा? निर्णय तो एक ही है कि चिन्मात्र, चिन्मात्र, मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूं। ये भी नहीं कि मैं जो जानन आ रहा है वो मैं हूं, जो जानने वाला है वो मैं हूं। ये वाला भी एक स्पेस है, इसमें भी एक जगह खाली है। मैं ज्ञायक हूँ, और उसमें भी मैं ज्ञायक हूँ, मैं हूँ बस हूँ, और वो हूँ भी समाप्त हो जाए जो है सो। हाँ, निर्णय है कि मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूँ बस, और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, ना इसमें कुछ जोड़ना, ना कुछ घटाना, कुछ बढ़ाना, कुछ नहीं करना। इतना ध्रुव है कि त्रैकालिक और संपूर्ण अनंत शक्ति में। क्या बोलती हो? जहां ये अनंत शक्ति में कहता है वहां तो आसमान में उछल पड़ता है। क्या शक्तिमय मतलब इतनी अंदर से महिमा आती है, इतनी अंदर से आह्लाद आता है कि जब ये अपने अंदर महिमा लेके आएगी, आहा मैं ही अनंत शक्तिमय हूँ, मैं अनंत शक्तिवान हूँ, तो अंदर से ये आह्लाद आए हुए बिना रहेगा नहीं। अब वो आह्लाद आपको चेहरे पे ना दिखे, वो ऐसे नाचता हुआ नहीं दिखेगा आपको, वो अंदर ही अंदर हिलोरे ले रहा है, आनंद के गोते खा रहा है, आनंद समुद्र में गोते खा रहा है। और वो अनंत शक्ति कैसी है? अचिंत्य है, अचिंत्य, एक एक शक्ति है। अचिंत्य का मतलब होता है कि अविनश्वर है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, अचिंत्य है एकदम, ठीक है ना। एक एक शक्ति अनंत है, एक एक शक्ति अनंत। वो अनंत काल की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा। भाव क्योंकि मर्यादित नहीं है ना, शक्ति की कोई मर्यादा, सर्व अज्ञान की क्या मर्यादा? लोकालोक, अमाप है, बस अमाप। काल की अपेक्षा तो है ही सही कि अनंत काल है, मतलब वो तो है, लेकिन भाव की अपेक्षा भी अनंत है। ज्ञान कितना, सुख कितना, अरे अमर्यादित, अमाप, कहते हैं अपरिमाण, मतलब कोई परिमाण नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, बेहद। समझ में आया? तो देखो क्या बोला है इन्होंने। अब पूछ रहे हैं प्रश्न कि तो बाबूजी जो ज्ञेयाकारों की निष्ठा है वो ज्ञेय की लुब्धता है, ज्ञानाकारों की निष्ठा वो पर्यायों की लुब्धता है। क्वेश्चन किया है इन्होंने कि जो अभी पीछे जो प्रकरण चला था कि ज्ञेय निष्ठता, तो उन्होंने कहा ज्ञेय निष्ठा वो ज्ञेय लुब्धता ही कही जाएगी ना, और जो ज्ञानाकारों की जो निष्ठा है वो पर्याय की। भाई देखो, हाँ ज्ञान की पर्याय की लुब्धता। देखो ज्ञेय क्या, ज्ञेय निष्ठता हो गई पर द्रव्यों में जो बाहर जो दिख रहे हैं, ये मोबाइल, ये शास्त्र, ये सब, ये तुम, ये है ना शरीर, तो क्या कह रहे हैं कि ये सब। अब लेकिन पता है क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये प्रश्न किया है जिज्ञासु ने कि ऐसा है क्या कि हम ज्ञेय निष्ठता को ज्ञेय लुब्धता माने और ज्ञानाकारों की निष्ठता को जो है पर्यायों की लुब्धता माने, पर्याय लुब्धता माने। तो बाबूजी ने क्या कहा कि ज्ञानाकारों की जो लब्धता है ना, ज्ञानाकारों की जो लुब्धता है वो ज्ञेय निष्ठता है। ज्ञानाकारों में भी तुम अटकते हो तो वो ज्ञेय निष्ठ ही है। अरे ज्ञेयाकारों की लुब्धता, हाँ मतलब ज्ञेयाकारों की जो निष्ठा है वो तो ज्ञेय लुब्धता है ही। ज्ञानाकारों की भी निष्ठा यानी ज्ञानाकारों में भी अगर वो लुब्ध है, पर्याय लुब्ध है, तो वो भी ज्ञेय निष्ठ है, ज्ञेय लुब्ध है। समझ में आया ना? अज्ञानी है, अज्ञानी मतलब इतनी सूक्ष्म बात कही है कि आप
पर्याय की तरफ आपने अपनी जो शुद्ध बिल्कुल अविकारी पर्याय जो निर्मल पर्याय है उनकी तरफ भी अगर आपने दृष्टि करी, ज्ञानाकारों की तरफ भी दृष्टि करी, ये सोचकर भी दृष्टि करी कि जो मेरे में आ रहा है वो ज्ञान ही है, ये सोच के भी दृष्टि करी, तो भी आप ज्ञेय लुब्ध ही हुए, अज्ञान ही हुए। समझ में आया? हालांकि अभी अज्ञान चल रहा है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान ने करवट बदल ली है और संकल्प ले लिया है कि उसको लेकर रहूंगा, मैं ज्ञान पाकर रहूंगा। ऐसे दो रूप उस अज्ञान के ही बन जाते हैं। वो पीछे आया था ना कि अज्ञान ने अज्ञान के खिलाफ ही बिगुल छेड़ दिया है, शंखनाद छेड़ दिया है कि नहीं साहब, मेरे रहते हुए ये अज्ञान दूसरा अज्ञान प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब ये अज्ञान भी ज्ञान होने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि ये जितने भी होती हैं, जितने भी विचार श्रृंखला आएंगे अनुभूति से पहले, ये पहले उसकी बात है। मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने अभी देना है पेपर का, अभी दिया नहीं है ना, तो तैयारी कर रहा है, उसके लिए बात है। तो उसको भैया क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसको क्या है कि वो अज्ञान अवस्था की बात है। सम्यक दर्शन से पहले अवस्था किसमें, सम्यक दर्शन किस अवस्था में होती है? अज्ञान अवस्था में होता है सम्यक दर्शन। तो उसी अपेक्षा से बात आ रही है कि तब हमें उस अज्ञान को अज्ञान कहने में शर्म लगती है ना, क्योंकि वो जात्यांतर होने जा रहा है ना, जात्यांतर होने जा रहा है, ज्ञान से ज्ञान की जाति बन रही है, जात्यांतर होने जा रहा है ना, तो शर्म लगती है। अब इसको एग्जाम्पल दिया है, हालांकि देखो अभी ये एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं, भारेन जी ने एक जगह ये चीज कोट की है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तनिक भारेन जी ने की किसी ने की है, कि जैसे जो अनुभूति से पहले जो शास्त्र ज्ञान वगैरह जो होता है ना, उसको किसी अपेक्षा से उसको भी सुज्ञान की कैटेगरी में डाल दिया जाता है व्यवहार से। अगर उसको अनुभूति हो जाएगी तो कि उसको वो पहले सुज्ञान था तो वो निमित्त बन गया, उसको मिथ्या ज्ञान, वैसे तो वो मिथ्या ज्ञान ही है निश्चय से तो, लेकिन उसको कह दिया जाता है। हाँ, उसको कह दिया जाता है। बहस हो गई थी एक बार इस बारे में, ठीक है ना, कह दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे उस एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, कोई लड़का दूल्हा बनने जा रहा है, कोई लड़का दूल्हा बनने जा रहा है और कोई इसको ससुराली जन उसका मिले, दूल्हा बना नहीं है लेकिन ससुराली जन मिले, तो उससे क्या कहेगा, ओ लड़के, ऐसे करके बात करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। उसको बिल्कुल बकायदा वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो शादी के बाद करता, लाला जी, बाबू जी, जवाई राजा, भले ही से अभी उसने फेरे भी नहीं लिए हैं, घोड़ी पे भी नहीं बैठा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी दूल्हे राजा ऐसे करके अभी, हाँ, ऐसे ही विवाह नहीं हुआ लेकिन जल्दी होने वाला है। इसे ही आचार्यवर सविकल्प स्वय संवेदन कहते हैं, सविकल्प स्वय संवेदन कहते हैं, अर्थात स्वय संवेदन जैसा ही है, जैसा ही है, ये कोट करना है, जैसा ही है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम इसी को स्वय संवेदन समझ बैठते हैं। और अगर बस ये छोटी सी एक ये रंच मात्र सी मिस्टेक रह जाती है, अगर इसने ज्ञानी जो होने वाला भी अज्ञानी है, इसने इसको स्वय संवेदन समझ लिया और वहीं अटक गया कि नहीं साहब सगाई बहुत है, शादी तो जब होगी तब होगी, अरे तो भैया फिर कभी नहीं हो रही, कभी नहीं हो रही, वहीं अटक गया तो और क्या। समझ में आया ना? अब देखो जो मैंने भी कहा था कि ज्ञान और ज्ञेय की एकता, कि जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो पर्याय है या एक ही पर्याय है? एक ही पर्याय, वो भी स्वयं की, वो भी स्वयं की, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं। तो एक ही पर्याय में जब वो जानने वाला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन लिख लिया जाए, जानने वाला, हाँ, जो जानने वाला है, ठीक है ना, तो भैया वहां पे क्या नाम है, पर्याय में जब वो जानने वाला है तो फिर यहाँ जानने में आने वाला भी तो होना चाहिए। कोई व्यक्ति जान रहा है किसी चीज को,
तो जो जानने में आ रही है वो भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया जानने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो जानने में आ रहा है और जो जान रहा है दोनों ही सेम हैं, दो पर्याय नहीं है। ज्ञान की एक ही पर्याय है, ज्ञान की एक ही पर्याय है। दूसरे पदार्थ की बात तो छोड़ ही दो, एक गुण की एक ही पर्याय है, ज्ञान गुण की एक ही पर्याय चल रही है, दूसरी पर्याय भी वहां आ नहीं सकती, इसलिए वो पर्याय ही जानने वाली है और वही जानने में आने वाली है। इसे भी विकल्प कहते हैं। समझ में आया? इसे भी विकल्प कहते हैं। और आचार्य भगवान ने तो कहा कि इस क्लिष्ट कल्पना से भी क्या साध्य है। अरे मैं तो ज्ञायक हूं। देखो अब यहां पर भी भेद खड़ा हो जाता है। मैं जानने वाला, मैं ही जानने में आने वाला, दो भेद हो गए। द्वैतपना हो गया ना, द्वैतपना। जहां दो मैं आ गए कि मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, यह भी द्वैतपना आ गया कि मैं और वाला, ये द्वैतपना आ गया। बहुत ही सूक्ष्म बात है, मैं और वाला, ये भी द्वैतपना आ गया। जो जानने में आ रहा है वही मैं, ये द्वैतपना आ गया। जो जाननहार सोई मैं, ये द्वैतपना आ गया। नहीं, मैं ज्ञायक हूं, बात खत्म। मैं ज्ञायक हूं, फिनिश। ठीक है ना? तो क्या चिन्मात्री अनुभव में आ रहा है? अरे सोचने को तुम कुछ भी सोच लो, नाम तो सब हैं, लेकिन उसके भाव में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाव माने क्या? कि चिन्मात्र। भाव माने क्या? चिन्मात्र। तुम जीव तत्व कहो, आत्मा कहो, फलाना कहो, ढिमाका करो, तुम किस भी नाम से पुकार लो भैया, जीवास्ति कहो, जीव पदार्थ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आखिरकार है तो वो चिन्मात्र ही। कई लोग अनादिनाथ कहते हैं, कई लोग परमात्मा कहते हैं, कई लोग कारण परमात्मा कहते हैं, कई कारण शुद्ध, अरे कुछ भी कहते रहो, कहीं सहज शुद्ध, अरे कुछ भी कहते रहो, वो जो है सो है, उसका है तो वो चिन्मात्र, भाव चिन्मात्र है, चैतन्य मात्र, और कुछ नहीं। समझ में आया? फिर क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं प्रश्न कि और वो जो जानने वाला है वो सामान्य है, वो पर्याय का सामान्य, ऐसा लेना है क्या? वो पर्याय, जो जानने वाला है वो सामान्य है, तो वो पर्याय का सामान्य है कि ऐसा लेना है कि हाँ वो पर्याय का सामान्य माने सामान्य बना ली उसने, विशेष कहाँ रहे? जब भेद खत्म हो गया कि जानने में आने वाला और जानने वाला, ये भेद खत्म हो गया तो वो तो सामान्य ही हो गया ना, विशेष कहाँ रहे? पर्याय माने कि विशेष का तिरोभाव कर दिया, सामान्य माने विशेष का तिरोभाव कर दिया, तो फिर सामान्य हो गई पर्याय ना, माने ज्ञान ही हो गई। अब वो ज्ञान में ही पसर गई है पूरी, जो पर्याय है वो क्या है? ज्ञायक में ही पसर गई है, ज्ञानाकार ही हो गई है, यानी ज्ञान ही ज्ञान रह गया है, माना आत्मा ही आत्मा रह गई। अब ये अंश में नहीं अटकता, ये फलाने में उसमें कि हम पर्याय और गे और ज्ञान कि मैं स्वयं कि मैं स्वयं को जान रहा हूँ कि मैं पर को जान रहा हूँ। अब वो जो भेद विज्ञान वाला है ना, भेद विज्ञान वाला अनुभव से पहले वाला जो भेद विज्ञान है वो भी खत्म है। भेद विज्ञान हाँ, अब वो भेद में चला गया है कि ये स्वयं और ये पर, ऐसा भी भेद विज्ञान नहीं है अब, क्योंकि अब वो अपने अनुभव के काल में भैया सब खत्म, अब कुछ है ही नहीं। वो भेद विज्ञान तो कर लिया था, है ना? अब नहीं, अब ये अंश में नहीं अटकता, इसकी तो तूफानी चाल है। तो जो जो है उन सबको छोड़ता जा रहा है। अब ये कार्य कैसे हो रहा है? तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अब ये जो कार्य हो रहा है ये भी, इसमें भी हे बुद्धि है, क्योंकि आगे अटकना। अब ये काम में ऐसा चल रहा है कि जैसे बिल्कुल जैसे चुनाव आने वाले और कंस्ट्रक्शन का काम रह गया है, महीने भर बाद चुनाव है, तो जैसे वॉर लेवल पे चलता है ना, अब कुछ रुकना नहीं है। तो बस वो जो तेजी से चल रहा है, वो सारी चीजें तिरोभाव करता हुआ चल रहा है, सारी चीजों को तिरोभूत करता हुआ, सारे भावों को, सारे संकल्पों को, विकल्पों को तिरोभूत करता हुआ चल रहा है। कह रहे हैं कि देखो ये बहुत बड़ी बात है कि पुरुषार्थ रूप पर्याय में भी हे बुद्धि है, पुरुषार्थ रूप पर्याय में भी हे बुद्धि है।
देखो, स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक हाँ। ये कार्य हाँ। ध्येय की ओर ले जाने का हो रहा है, हाँ। लेकिन इसमें भी उसे हेय बुद्धि है, क्योंकि उपादेय तो अंदर इसमें पड़ा है, हाँ, लक्ष्य तो वहां पड़ा है, और उनसे ये मिलता नहीं है, क्योंकि इस पुरुषार्थ में अभी चंचलता है। हाँ। और मैं यानी जो उपादेय है वो क्या है कि वो अकंप है, निष्कंप है। बहुत सूक्ष्म बात है, और क्या, अंदर की बात है ना, अंदर की बात है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। यहाँ तक तो आदमी कोई पहुंच ही नहीं पाते। सवाल ही नहीं है। बस ये बात तो बोलते थे पर्याय दृष्टि नहीं करनी है, ये नहीं मालूम कि पर्याय दृष्टि क्या होती है। ये बता रहे हैं कि भैया तो जो पुरुषार्थ, हाँ बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम, बिल्कुल सही कह रही हो, मतलब एक्सरे भी कर दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने, सब कुछ। इसलिए इसमें मिलान नहीं है, और इसने उसको चिन्ह मात्र का अपनत्व दिया है, तो अपनत्व दे नहीं सकता। पुरुषार्थ को भी अपनत्व नहीं दिया। समझ में आए ना? जिनको अपनत्व नहीं देगा वो सब के सब हे हैं, क्योंकि अपना तो केवल एक चिन्ह मात्र। अब ये अपना तो केवल एक चिन्ह मात्र है, ये भावना भी तो हे है। ये जो भाव भाना है कि मैं चिन्ह मात्र हूं, ये भावना ही तो हे है। यही तो बता रहे हैं, जो पुरुषार्थ चल रहा है तेरा भावना। अरे तुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्या होना चाहिए कि पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तेरे अंदर जो पड़ा है, यानी कि तू है, तेरे अंदर नहीं बल्कि जो तू है, एकमात्र वही उपादेय है, एकमात्र वही उपादेय है। उस तरफ की जो दृष्टि है वो भी हे है, जो उस तरफ जाने का पुरुषार्थ कर रहा है वो भी हे है। वो भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, वो भी नाश को प्राप्त होने वाला है। एक बार दृष्टि अंदर चली गई तो फिर थोड़ी है वो, फिर नहीं होगा कि बार बार जाती रहेगी। नहीं, माने पुरुषार्थ को भी अपनत्व नहीं दे सकता। देखो, अपनत्व पर्याय मात्र में ही नहीं है, पर ये जो धारा है ना, धारा चल रही है, धारा प्रवाह, इसमें भी हे उपादेय है। ये जो धारा चल रही है ना, सारी हे धारा है, सारी की सारी हे धारा है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। बहुत ही मतलब कहना चाहिए, बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत ही ज्यादा। अनुयोगों में हे उपादेय, अगर अनुयोगों की अपेक्षा अपन बात कहें ना, तो बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन 4 अनुयोगों की अपेक्षा ये 3 अनुयोग हे तत्व हैं। तीनों द्रव्य को माना है उपादेय, और एक केवल द्रव्यानुयोग उपादेय है। भगवान की वाणी है द्रव्यानुयोग का आत्मा। इसको बाद में करेंगे।